शिव महासागर में सभी श्रोताओं ने राम राम। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी को कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं चौथा अध्याय का मातम बतलाता हूँ। बहुत ही उत्तम, बहुत ही पवित्र और बहुत ही गुणवान चौथे अध्याय के मातम से मान पापों का नाश होता है। भगवान कहते हैं, भागीरथी के तट पर गंगा किनारे वाराणसी, काशी, बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में एक महान संत महात्मा रहते थे, जिनका नाम भरत मुनि थे। योगनिष्ठ थे, जो प्रतिदिन आत्म चिंतन में तत्पर होकर आदरपूर्वक गीता का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यतीत नहीं होते थे। सर्दी गर्मी मेघ में कभी वो विचलित नहीं होते। एक समय की बात, वे तपोवन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। नगर के बाहर जब वे निकले तो देखा दो बेर के वृक्ष थे। दो बड़े बड़े बेर के वृक्षों को उन्होंने देखा और गहरे भरे थे। गहरे भरे बेर के वृक्षों को देखकर भरत मुनि के मन में विचार आया कि क्यों ना हो इनके आश्रय में, इनकी छाया में बैठकर, इनकी जड़ों में बैठकर विश्राम कर लेना चाहिए। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्हीं दो बेर के वृक्षों की जड़ों में बैठ विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा। थके हुए थे तो थोड़ा सोने का विचार किया। और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वृक्ष, वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रही, बिल्कुल सूख गए। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र घर में दो कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जन्म से बहुत ही रूपवान, सुशील थी, सुंदर थी। वे जब दोनों कन्याएं 5-7 वर्ष की अवस्था हुई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा।
7 वर्ष की उम्र। उन्हें देखते ही वे उन दोनों के चरणों में पड़ गई। और दोनों भरत मुनि के चरणों में पड़कर मीठी वाणी से शब्द कहा, हे मुने, हे तपस्वी, हे महात्मा, हे साधु, आप मानव शरीर प्राप्त किया। आपकी कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ और बेर की उनी को त्याग कर मानव शरीर में जन्म लिया। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विचार विस्मय हुआ। मुनि ने पूछा, पुत्रियों, बच्चियों, मैंने कब और किस साधन से और किस समय किस जगह तुमको मुक्त किया? साथ ये भी ही बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई कहने लगी, हे महात्मन, हे मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिंदपापा नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला, वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ। उस उत्तम तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़े कठोर तपस्या कर रहे थे। वह भगवान की भक्ति में लीन थे। उनको कोई ऋतुओं का प्रभाव नहीं था। वे ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, चैत वैशाख जेठ के माह में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। चारों ओर अग्नि जलाकर, अग्नि चेतन करके वर्षा काल में जल की धाराओं में उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे। झरनों में, गिरी किंदराओं में, नदियों में जल में ही रहते तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति को प्राप्त करके आत्मा में ही रमन करते। एक दिन वे अपने विद्वानता के कारण जैसे व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास आते थे और उनसे प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था। उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मगन रहते। परमात्मा के ध्यान में निरंतर सलग्र रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समुद्रशाली पद संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। कभी कभी तो मूसलाधार बारिश बरसाते थे, कभी कभी जंगल में अग्नि प्रकट करते थे, कभी कभी
सूर्य की तेज किरणें इंद्र सोचने लगा, अगर ये महात्मा ज्यादा कठोर तपस्या करेंगे और अगर इनकी तपस्या में हमने विघ्न नहीं डाला तो ये हमसे इंद्र पद छीन लेंगे और स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहते हैं। कुछ ना कुछ करके इनको तपस्या में विघ्न डालना चाहिए। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र ने सोचा, क्यों ना हमारे पास रंभा, मेनका, उर्वशी, गिरजाची, हजारों अप्सराएं, अप्सराओं का समुदाय और कई रूपवान, लावण्य, श्रृंगार से भरपूर ऐसी 2 अप्सराओं को इंद्रपुरी में बुलाकर देवराज इंद्र ने आदेश दिया और आदेश में इस प्रकार कहा, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। उस तपस्वी की तपस्या भंग करो। देवराज इंद्र ने उन 2 अप्सराओं को इस प्रकार कहा। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहां मुनि तपस्या करते थे वहां मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं को साथ लेकर मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतनी अच्छी राग से गाया, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर और ताल और लय के साथ में गाने लगे, नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिखती थी। हम उनको काम के वशीभूत करना चाहते थे। हम दोनों की उन्मुक्त गति काम भाव का उत्पन्न करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पुरुष श्राप दिया। अरे दुष्टा पापनी, तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, हे महात्मन, हे मुनि, हे साधु, हम दोनों तो पराधीन थी और पराधीन सपने सुखनाई, सोच समझ देख मन माई। अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया उसे आप क्षमा करें। हम तो अपने स्वामी के प्रति उनके बोझ तले दबी हुई थी। उनके आदेश को स्वीकार मानकर आपकी तपस्या भंग करने चली आई। हे मुनि, आप हमें माफ कर दीजिए। हम कभी भी ऐसा दुष्कर्य कर्म, गलत काम नहीं करेंगे। हमारी भूल हो गई, हमें माफी दीजिए। हम आगे से देवराज की बात नहीं मानेंगे।
यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्राप उद्धार की अवधि लागू को निश्चित करके कहा, भरत मुनि के आने तक तुम पर यह श्राप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पुनर्जन्म की स्मृति बनी रहेगी। हे मुने, जिस समय हम दोनों बेर के वृक्ष रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा कल्याण किया, उद्धार किया। हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल श्राप से ही न, शराब से नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। मुनि बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी। मुनि ने उनकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होकर उनसे पूजी तो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्या भी बड़े आदर के साथ मुनि के बताए हुए मार्ग पर चलने लगी और श्रीमद् भगवत गीता जी के 4 अध्याय का पाठ करने लगी। और 4 अध्याय का पाठ करने से उनका भी उद्धार हुआ और वो भगवान विष्णु लोक गोलोक धाम को गई। भगवान कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, गीता जी के पाठ में इतना गुण है, इतनी सामर्थ्य है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, अर्जुन को कह रहे हैं, हे प्रात, हे धनंजय, हे सर्वसाची, हे गुड़ाकेश, मैंने इस अविनाशी योग की, जो योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति, और इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु वह प्रात, वो योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया, पराय हो गया। वो यही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भगत है और मेरा सखा है, इसलिए ये योग बहुत ही उत्तम और रहस्य अर्थात मर्म का विषय है। अर्जुन जी को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे नाथ,
हे मधुसूदन, हे केशव, हे भगवान, मैं ये कैसे जानूं? आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ। आप तो मेरे भ्राता युधिष्ठिर से भी छोटे हैं उम्र में, तो मैं ये कैसे जानूं? और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं? मुझे थोड़ा संशय। इस पर श्री कृष्ण जी महाराज बोले, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, हे प्रात, हे प्रथम, परंतु उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूं। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां च विनाशाय दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, प्रकट करता हूं, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वाले पापियों का, अधर्मियों का, अत्याचारियों का, कुकर्मियों का नाश करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए युग युग रे मैं प्रकट होता हूं, अवतार धारण करता हूं। इसलिए हे प्रात, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, राग पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे बचते हैं, मैं भी उनको वैसे ही बचता हूं। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्य गण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार ही चलते हैं, बरतते हैं। जिस मार्ग के अनुसार, जिस शास्त्र विधि के अनुसार मैं चलता हूं, उस विधि के अनुसार ही श्रेष्ठ ज्ञानी गुणी चलते हैं। जो मेरे को तत्व से ही नहीं जानते, वे पुरुष इस मनुष्य लोक
में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी सिद्ध रही होती, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को इस सब प्रकार से बच। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन को कहते हैं, हे प्रात, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुष द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वो कर्म अर्थात कर्म का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वो पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगियों में संपूर्ण कर्मों का करने वाला योगी है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित, ऐसे उस ज्ञानी रूप ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुषों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, जो पुरुष संसारिक आश्चर्य से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तत्पर है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतकरण और शरीर से जिसने त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री, जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्मों को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें भी संतुष्ट रहने वाला, अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो मिल जाए और उसी में मन को संतुष्ट रखने वाला, संतुष्ट रहने वाला, हर्ष शोक द्विंद से अतीवा तथा ईर्ष्या मत्सरता रहित, सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष को कर्मों के करके भी नहीं बनता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले
यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो उस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात शत्रुवादी भी ब्रह्म, हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म, और ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया वो भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधि हुए पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वो भी ब्रह्म ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को भी अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं। दूसरे ज्ञानी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन क्षत्रादि सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं। इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दाधिक विषयों को इंद्रिय रूप में अग्नि में हवन करते हैं। राग देव सहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए वशम रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा में स्थिति रूप योगा अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले, वैसे ही कई पुरुष शिव धर्म पालन रूप यज्ञ तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के 8 अंग कहे गए। दूसरे अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान का नाम जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे ये सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ रहित पुरुष को ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं, फिर तो परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, संसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये प्रात संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते, अर्थात ज्ञान उनकी प्रकाष्ठा
पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से बलि प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समदृष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही दिखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समतो बुद्धि रूप योग द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांत करण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर व श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भगवत न जानने वाला श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न ये लोक है न परलोक, अर्थात ये लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते। हे धनंजय, समतो बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने, और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके, ऐसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। हे श्रेष्ठ अर्जुन, हे चंद्रवंशी, हे भरतवंशी, हे प्रात, हे सर्वशांची, हे धनंजय, इससे हे भारत, तो समतो बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध के लिए खड़ा हो जा।